दुनिया में लोगों ने अलग अलग तरह से अद्भुत स्थानों को निर्मित किया है। भारत में ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन के पास ही एक गांव है। भिलार गांव के ही एक पुस्तकालय में मैं मौजूद हूँ, इनके घर का पार्ट है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि शिवाजी से संबंधित जितना भी साहित्य है वो इस घर की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको पढ़ने की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ब्रिटेन की जो एक जगह है ऑन बे, उससे प्रेरणा लेकर के ये पुस्तकों का गांव बनाया गया है। दुनिया में लोगों ने अलग अलग तरह से अद्भुत स्थानों को निर्मित किया है और ऐसे ही अद्भुत स्थानों में एक जगह है भिलार। जी हाँ, मैं भिलार गांव में अभी मौजूद हूँ और भिलार गांव को ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और महाबलेश्वर के पास है और इसको पुस्तकों का गांव कहा जाता है। हे ऑन वे जो एक ब्रिटेन का एक कस्बा है, गांव है, जहाँ पर पुस्तकों का एक पूरा कस्बा तैयार किया गया है, उसी के तर्ज पे इस भिलार गांव को बनाया गया है। और आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो पूरे गांव में अलग अलग स्थानों पर लाइब्रेरियां बनाई गई है, पुस्तकें संग्रहित और इधर जो मकान है वहाँ पर लोक साहित्य की पुस्तकें आपको मिलेंगी। इधर आप जाएंगे तो विज्ञान के, गणित के अलग अलग जो विषय है, पर्यटन से संबंधित हो, स्त्री साहित्य से संबंधित हो, तमाम तरह की पुस्तकें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये खास बात जो है, एक खास जो विषय है, ये भिलार गांव को स्पेशल बनाता है। यूँ तो भिलार गांव वैसे भी स्पेशल है क्योंकि पूरे भारत में ये स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। करीब 100 टन जो है वो स्ट्रॉबेरी का सालाना उत्पादन होता है। लेकिन अब पुस्तकों की गांव की वजह से भी इस गांव की एक अलग पहचान है। देख रहे हैं इधर जो है वो ये सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप देखेंगे स्त्री साहित्य से संबंधित पुस्तकें यहाँ पर मिलेंगी। इधर ही एक गली है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर निसर्ग, पर्यटन और पर्यावरण से संबंधित किताबें मिलेंगी। तो इस तरीके से इस पूरे जो भिलार गांव है, भिलार गांव में इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की पुस्तकें जो है वो बाकायदा यहाँ पर रखी हुई है, संभाली हुई है और पुस्तकों को लेकर के बाकायदा पुस्तकालय का गांव यहाँ पर बनाया गया है। और इस वजह से ये गांव जो है अपने आप में स्पेशल है, अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में। और मैं बता दूं कि ये गांव जो है, ये गांव महाबलेश्वर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन के पास ही एक गांव है। लिहाजा पर्यटकों का भी यहाँ पर आना जाना बना रहता है और चूंकि पर्यटकों का यहाँ आना जाना बना रहता है, इसलिए इस गांव में जो है वो लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और आने के कारण ये है कि यहाँ पर जो है उनको ये इस गांव में जो लाइब्रेरी बनाई गई है, उस लाइब्रेरी से भी उनको जाने की, वहाँ पर अध्ययन करने की सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इस वजह से ये पूरा गांव जो है वो स्पेशल है, अनूठा है। आप भी यदि मुंबई आए या फिर लोनावला, खंडाला आए या महाबलेश्वर आए तो इस गांव में ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि स्पेशल गांव है, विशिष्ट गांव है, क्योंकि यहाँ लोग पुस्तकों से प्रेम करते हैं और पुस्तक जो है हमें ज़िंदगी जीने की कला सिखाती है, ज़िंदगी जीने की तमीज़ देती है, हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। और इसलिए इस पुस्तकों के गांव में
एक बार जरूर आपको आना चाहिए। यहाँ बिलार की जो स्ट्रॉबेरी वो फेमस है, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी करके। दूसरा बिलार का जो वैशिष्ट्य है वो विलेज बुक, पुस्तकांचं गाव, जो भारत देश में पहला प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र शासन का। और यहाँ 35 घरों में हर एक घर में एक सब्जेक्ट, एक विषय, ऐसा एक घर में 1000, 400, 500, 1000 तक बुक वही भी सब्जेक्ट की रही। ये ऐसा ही गांव का वैशिष्ट्य है। आप सुबह से शाम 9, 9:30 से 6 बजे तक वो देख सकते हैं लाइब्रेरी का सब। कैसा लगता है स्पेशल बना आपका गांव, तो कैसा महसूस करते हैं? हाँ, तो अच्छा ही चल रहा है वहाँ। वो सब जो पुस्तकांचं गांव जब शुरू हुआ तो वहाँ से हम हमारे गांव का पूरे देश में, भारत देश में नाम हो गया। तो जो मैं आपको कहानी बता रहा था भिलार गांव की, और भिलार गांव के ही एक पुस्तकालय में मैं मौजूद हूँ। ये इनके घर का पार्ट है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि शिवाजी से संबंधित जितना भी साहित्य है वो इस घर की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। शिवाजी पे जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। और खास बात यह है कि अलग अलग संग्रह के साथ ही और इसमें न केवल मराठी भाषा बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं की भी पुस्तकें यहाँ पर है। खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको पढ़ने की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आप आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। नीचे भी बैठ करके पढ़ा जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्था है। आप इधर सोफा पे बैठ के पढ़ सकते हैं। जो भी किताबें आपको चाहिए उन किताबों को लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी इस गांव की है। और ये भारत का पहला गांव है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो ब्रिटेन की जो एक जगह है हेऑन बे, उसकी एक प्रतिकृति के तौर पे उससे प्रेरणा लेकर के ये पुस्तकों का गांव बनाया गया है। आपके यहाँ मैंने लाइब्रेरी देखी, शिवाजी से संबंधित सारे साहित्य है। आपके पूरे गांव को पुस्तक का गांव कहा जाता है। आपने भी लाइब्रेरी बनाई है, कैसा अनुभव करते हैं, कैसा लगता है आपको? क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ सब दिन आते हैं। गांव में ऐसा 35 जगह बुक है अलग अलग। इसमें हमारे यहाँ शिवाजी महाराज का ये है। गवर्नमेंट से हम पैसा भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। खाली गवर्नमेंट ने हमको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3-4 कबाट और 4 कुर्सी, उसका मुआवजा कुछ नहीं मिलता किसी को। सब ने अपनी मर्जी से ये बुक रखा है। आपके गांव को स्पेशल बनाता है ये? चाहे बोलो कि इंडिया में पहला ही गांव ये ऐसा है कि जहाँ पुस्तकें हैं। बाकी हम लोग दुनिया में एक ब्रिटेन में ऐसा एक बुक लाइब्रेरी है। यानी भारत में ऑल इंडिया में वर्ड से यह अच्छा एक ही गांव ऐसा है कि यहाँ बुक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भिलारी है। मेरे लड़के के नाम से ये पुस्तकालय है। ठीक है, प्रशांत दीपक भिलारी।